नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं और हमारे आसपास की वास्तविक भौगोलिक संरचनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई नजर आती हैं। हम अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो विज्ञान या तर्क की समझ से बाहर लगती हैं, लेकिन असल में उनके पीछे की कहानियां सदियों पुरानी होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बोध गया के उन रहस्यों को डिकोड करते हैं जो सीधे रामायण काल से जुड़े हुए हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, फल्गु नदी ऊपर से देखने पर एकदम सूखी और रेतीली क्यों नजर आती है, जबकि उस रेत के ठीक नीचे पानी की एक अविरल धारा बहती रहती है। अजीब है ना? ये कोई आम ज्योग्राफिकल फिनोमेना नहीं है। असल में ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हमें आज के विज्ञान में नहीं बल्कि हजारों साल पहले घटी एक बेहद महत्वपूर्ण घटना में मिलेगा। भाग 1, बोध गया के रहस्य। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे त्रेता युग में। राजा दशरथ के निधन के बाद भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता बिहार के बोध गया पहुँचे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने पिता स्वर्गीय राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पवित्र पिंड दान करना था। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कर्तव्य था जिसे इस शाही परिवार को हर हाल में निभाना था। भाग 2, विलंबित पिंडदान। बोध गया पहुंचने के बाद हुआ यूं कि अनुष्ठान की सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर निकल गए, पर उन्हें लौटने में काफी देर होने लगी। इधर पिंडदान का जो शुभ मुहूर्त था वो तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा था, और तभी एक बहुत ही असाधारण घटना घटी। राजा दशरथ की आत्मा ने स्वयं माता सीता को दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत भूख लगी है। जब माता सीता ने उनसे अपने पुत्रों के लौटने तक थोड़ा इंतजार करने का आग्रह किया ताकि वे पूरे विधान से पिंडदान कर सकें, तो राजा दशरथ ने इंतजार करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने तुरंत अनुष्ठान करने की मांग की। अब आप ही सोचिए, माता सीता के सामने कैसा धर्म संकट आ खड़ा हुआ था। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और सामग्री पास में थी नहीं। ऐसे में उन्होंने गजब की सूझबूझ और भक्ति का परिचय दिया। समय की नजाकत को समझते हुए माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे से बस थोड़ी सी रेत उठाई और उसी रेत से पिंड बनाकर पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न कर दिया। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि भौतिक सामग्री से कहीं ज्यादा महत्व आपकी सच्ची भक्ति का होता है। भाग 3, 5 मुख्य गवाह। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त वहाँ 5 सत्ताएं मौजूद थीं। एक वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण। इन पांचों ने अपनी आंखों से माता सीता को पूरी सत्य निष्ठा के साथ रेत से पिंडदान करते हुए देखा था। ये उस परम पवित्र और ऐतिहासिक क्षण के प्रत्यक्षदर्शी थे। भाग 4, विश्वासघात और ईश्वरीय सत्य। कुछ समय बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण अनुष्ठान की सामग्री लेकर वापस लौटे, तो माता सीता ने उन्हें बताया कि समय का महत्व देखते हुए उन्होंने पिंडदान कर दिया है। जाहिर सी बात है, बिना पारंपरिक सामग्री के अनुष्ठान पूरा होने की बात सुनकर भाइयों के मन में सवाल तो उठने ही थे। तब अपनी बात को सिद्ध करने और सत्य को प्रमाणित करने के लिए माता सीता ने उन्हीं 5 गवाहों को आगे आकर सच्चाई बताने को कहा। लेकिन यहाँ जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। सत्य और असत्य के बीच एक अजीब सा बंटवारा हो गया। एक तरफ सिर्फ वो वटवृक्ष था जिसने बिना डरे गवाही दी और पुष्टि की कि हाँ, माता ने वाकई अनुष्ठान किया है। लेकिन दूसरी तरफ फल्गु नदी, गाय, तुलसी का पौधा और ब्राह्मण, इन चारों ने साफ झूठ बोल दिया। उन्होंने भगवान राम के सामने कह दिया कि माता सीता ने कोई पिंड दान नहीं किया है। सोचिए, ये कितना बड़ा विश्वासघात था। जब ऐसा लगने लगा कि झूठ जीत रहा है, तभी एक बार फिर ईश्वरीय हस्तक्षेप हुआ। राजा दशरथ की आत्मा खुद भगवान राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सीता जी ने पूरे विधि विधान और सच्ची निष्ठा के साथ उन्हें पिंड दान किया है, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिली है। बस इसी पल माता सीता का सत्य सिद्ध हो गया और उन चारों गवाहों का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो गया। भाग 5, 4 चिरस्थायी श्राप। इस बड़े विश्वासघात के बाद माता सीता ने उन चारों झूठे गवाहों को ऐसे श्राप दिए जिनका असर आप आज भी देख सकते हैं। सबसे पहला श्राप मिला फल्गु नदी को। याद है, हमने शुरुआत में उस रहस्यमयी नदी की बात की थी। जी हाँ, माता सीता ने श्राप दिया कि गया में फल्गु नदी हमेशा ऊपर से सूखी रहेगी और इसका पानी केवल जमीन के नीचे ही बहेगा। यही कारण है कि आज भी यह नदी सतह पर पूरी तरह से सूखी नजर आती है। दूसरा श्राप उस गाय को मिला। ये वाकई एक बड़ी विडंबना है। माता सीता ने कहा कि भले ही हर घर में गाय की पूजा की जाएगी और उसे पवित्र माना जाएगा,
लेकिन उसे हमेशा लोगों का जूठा और बचा खुचा भोजन ही खाना पड़ेगा। एक तरफ अत्यधिक सम्मान और दूसरी तरफ ऐसा जीवन, ये उसी असत्य बोलने का दंड था। तीसरा श्राप तुलसी के पौधे को दिया गया। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी कितनी पवित्र मानी जाती है, लेकिन माता सीता के श्राप ने गया की तो पूरी भौगोलिक स्थिति ही बदल कर रख दी। उन्होंने श्राप दिया कि गया की मिट्टी में तुलसी का पौधा कभी पनप नहीं पाएगा। इस एक श्राप ने उस इलाके के पूरे वनस्पति जगत पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। और आखिरी यानी चौथा श्राप मिला ब्राह्मण को। माता सीता ने श्राप दिया कि गया के ब्राह्मण जीवन में कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और हमेशा दरिद्रता में ही जीवन व्यतीत करेंगे। हैरानी की बात यह है कि ये श्राप आज भी उस क्षेत्र के पुरोहितों से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं के रूप में जीवित देखा जाता है। भाग 6 वट वृक्ष का वरदान। अब इन श्रापों के बीच एक बहुत अच्छी बात भी हुई। चूंकि वट वृक्ष इकलौता ऐसा गवाह था जिसने निडर होकर सच बोला था, इसलिए माता सीता ने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी व्यक्ति गया में पिंडदान करने आएगा, उसका अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक वो इस वट वृक्ष को भी पिंडदान नहीं करेगा। और दोस्तों, इसी वरदान के कारण आज भी गया में धार्मिक अनुष्ठानों में बरगद के पेड़ का इतना ऊंचा और पवित्र स्थान है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हमारे आसपास मौजूद ये भौगोलिक संरचनाएं और परंपराएं महज एक इत्तेफाक है, या फिर ये किसी प्राचीन सत्य की मूक गवाह है? जरा सोचिएगा, कैसे हजारों साल पहले हुए एक विश्वासघात और उसके परिणाम स्वरूप दिए गए श्राप और वरदान आज भी हमारे पर्यावरण और सांस्कृतिक ताने बाने को आकार दे रहे हैं। सत्य और असत्य का ये चुनाव सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और वर्तमान को जोड़ने वाली एक बहुत मजबूत कड़ी है। आपको क्या लगता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहिए।